करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में एक अनुष्ठान है जिसमें सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और निस्वार्थ प्रेम की कामना करती है। लेकिन यह व्रत केवल उपवास रखना ही नहीं, इसके पीछे एक गहरी कथा है जो हमें भक्ति, त्याग, समर्पण और विश्वास का संदेश देती है। आज मैं ये कथा आपके समक्ष रखना चाहूंगी। बहुत समय पहले की बात है। एक धनी साहूकार था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम था करवा। सभी भाई अपनी बहन से अत्यंत प्रेम करते थे और करवा भी अपने भाइयों से बहुत प्रेम करती थी। करवा अपने भाइयों की माता की तरह आदर करती थी, उनकी सेवा करती थी। एक वर्ष करवा अपनी ससुराल गई हुई थी। करवा चौथ का दिन निकट आ गया था। उसने अपनी भाभियों और अन्य स्त्रियों को देखा कि वह व्रत रख रही है। उसने भी सोचा, मुझे भी यह व्रत करना चाहिए ताकि मेरा सुहाग अटल हो। वह मायके आ गई और वहां रहने लगी। जब व्रत का दिन आया तो उसने भी निर्जला व्रत करने का निश्चय किया, लेकिन उसकी भाभियां कहने लगी, बहन जी, तुम्हारे लिए यह व्रत बड़ा कठिन है। यहाँ परिश्रम है, भूख प्यास रहना पड़ेगा, सहना भी पड़ेगा। व्रत के दिन सुबह सवेरे ही करवा उठी। उसने 16 श्रृंगार किया। श्रृंगार के सारे पारंपरिक उपकरण निकाले, सज संवर कर आंगन को पवित्र किया। उसने देवी देवताओं की पूजा की। माँ पार्वती, भगवान शिव, भगवान गणेश और चंद्रदेव सभी को निमंत्रण दिया। दिन भर भूखी पानी के बिना उसने श्रद्धा से व्रत रखा। संध्या के समय जब चंद्रमा निकलने को था, उसकी भाभियों ने चाल की। एक दिया जला दिया, उसमें चलनी में रख दी और दिया की जो लो थी उन्होंने करते हुए कहा, देखो चांद निकल गया, अर्घ ले लो। करवा ने देखा। उसने सोचा कि चांद निकल गया। उसने छलनी से अर्घ लिया और व्रत खोल लिया। लेकिन उस घड़ी यमराज क्रुद्ध हुए क्योंकि करवा ने व्रत नियमों का उल्लंघन किया था। उसका पति अचानक बीमार पड़ गया और मृत्यु के गर्त में चला गया। जब करवा ने यह देखा तो वह बिलख बिलख कर रोने लगी। उसने यमराज से कहा, हे यमराज, मैंने भक्ति से व्रत किया था, मेरी गलती हो गई, लेकिन तुम मेरे पति को जीवित कर दो। तब यमराज बोले, तुम्हारा व्रत तो भंग हुआ, किसके प्रभाव से मैं उसे पुनर्जीवित करूं? करवा ने दृढ़ता से कहा, मैं कभी नहीं हटूंगी जब तक आप उसे जीवित न कर दो। मैं यमलोक की सीढ़ियों पर बैठी रहूंगी। उसके दृढ़ निश्चय और त्याग को देखकर ऊंचे देवता प्रभावित हुए। यमराज ने अंत करवा की भक्ति को स्वीकार किया, उसके पति को पूर्ण जीवित किया। उस दिन से इस व्रत का महत्व बढ़ गया। जहाँ स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती है, उसकी भक्ति से सौभाग्य अटल रहता है, उसके पति दयालु होते हैं। इस पौराणिक कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, भक्ति में दृढ़ता होनी चाहिए। समर्पण और निस्वार्थ प्रेम सर्वोपरि है। दिखावे या सुविधा के समय में पूजा नहीं, कठिनाई में भक्ति ही परीक्षा देने योग्य होता है। त्याग और मन की पवित्रता ही भगवान को आकर्षित करती है। आज भी करवा चौथ का व्रत इसी विश्वास और प्रेम से किया जाता है। व्रत सिर्फ उपवास, श्रृंगार या पूजा नहीं है, यह हृदय की एक अंगूठी भाषा है जो पति और पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान को और प्रभाव करती है और बढ़ावा देती है। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बिकले बाय।